शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़े। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी हाँ, और ये भी तुर्की गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वज़ीर आज़म आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करना? मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी है और मतलब के वर्ल्ड नोज दिस, वर्ल्ड नो दिस। It's a new Guinness World Records title. एयरपोर्ट से लेकर वो जहां जहां गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान। आज भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वज़ीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि या अल्लाह हमें पैसे दे दे। हम जिस रास्ते पे 75 साल रहे, हम जहादी बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूलों में नहीं जाने देते रहे, हम कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। देखिए जी, जो नरेंद्र मोदी है वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस है। मतलब कि वो अपने मुल्क को बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग फोर्स से मेरे ख्याल से वो तरक्की करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का गालिबन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा है रोड्स का पूरे इंडिया में, और वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, बहुत ज्यादा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने बोला कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। अब इंडिया में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है मुस्लिम्स की। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हर तबके के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं या सिर्फ एक तबके के लिए? नहीं जी, जहाँ तक ओवरऑल इंडिया का तल्लक है तो वो मेरे ख्याल से जहाँ टेक्नोलॉजी का सवाल आता है या ग्रोथ का सवाल आता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस चीज से कोई लेना देना है कि इससे फायदा हिंदू मुसलमान सिख कौन उठा रहा है। वो इन जनरल इंडिया को बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट बनाना चाहता है, मिलिटरली भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली भी वो एक इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता है। आज आप देख सकती हैं इंडिया इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकल सुपर पावर और वो सिर्फ मोदी जैसे बिहाइंड द गन मेरे ख्याल से। जलवा है हमारा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US पहुंच चुके हैं और वहां जाकर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाह रहे हैं कि हम अब टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचें बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करें और जल्दी हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं और इसके लिए वो जा भी रहे हैं बाहर। हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके जो है लीडर्स वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रमोट हो रहा है। ना सिर्फ टेस्ला बल्कि एप्पल स्टोर वहाँ पे है और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारी काफ़ी डाउन गई हुई हैं। हमारे सियासतदान ऐसा क्यों नहीं सोचते, जैसा आपने कितनी खूबसूरत बात की कि जब उनके मुल्क के अंदर चीज़ बनेगी तो वो सस्ती बिकेगी, आवाम को मैसर भी होगी, डेफिनेटली इंडियंस जो हैं वो टेस्ला चलाएंगे। हम तो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाएंगे टेस्ला के। गरीब कहीं। तो क्या वजह है हमारे सियासतदान ऐसा कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं सोचते, यानी कि पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं सोच रहा। तो इस टाइम यही है कि हर कोई अपना खुद ही सोच रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के US जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है वहाँ के लॉ मेकर्स की जानिब से, गवर्नर्स की जानिब से, वहाँ पर जो अवाम है उनकी जानिब से। इवन कार की नंबर प्लेट पर N मोदी लिखा गया। ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो आसमान पर वेलकम मोदी लिखा गया। तो क्यों वर्ल्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर कर रही है, जबकि अगर हम कहीं बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं तो वो आने से पहले ही मना कर देते हैं? क्यों? देखें जी, ताकत की एक अपनी जुबान होती है, ताकत का एक अपना लहजा होता है और ताकत का मतलब ये नहीं है कि आपने बैलिस्टिक मिसाइल कितने अपने आर्सेनल में रखे हैं या न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने रखे हैं। आजकल ताकत का मतलब है कि आपके GDP का क्या साइज है, आपकी कौम कितनी खुशहाल है। तो मोदी ने
450 मिलियन लोगों को गुर्बत की सतह से निकाला और 45 करोड़ लोगों को वो बेगर कम्युनिटी से निकाल के उसने मिडिल क्लास बनाया, जो कि it is an achievement in the chronicles of history of the human race। मतलब कि ये ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट भी और इजरायली प्रेसिडेंट भी मोदी की तारीफ करने के ऊपर मजबूर हैं। तेरा बाप आया, क्योंकि उसकी अचीवमेंट, उसने जो बाइडेन ने कहा कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कंट्रोल 1.45 बिलियन पीपल, कि अमेरिका होता तो कभी भी 1.5 अरब लोगों को कंट्रोल ही ना कर पाता। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए बाहर। आपको पता है इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे मोटे बंदे ने ये बात नहीं की। और सिर्फ इलॉन मस्क नहीं, आप कितनी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ये ओपनली कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर और पसंदीदा लीडर हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने आप को एज अ कंट्री कंसीडर करके आगे लेके जा रही होती हैं चीज़ें। जबकि हमारे अपने मसले, वो यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा जब उनको पता है कि हमारे अपने मसले ही बहुत ज़्यादा हैं। कोई पीटीआई का है, कोई नून लीग का है, यानी कि उनकी हमारी इन्हीं मसलों से जो है हम बाहर नहीं निकल रहे, तो हमने तरक्की कहाँ कर। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। और रिसेंटली एक ना वाशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये बोला है कि 95% मुस्लिम जो है और प्राउड मुस्लिम्स इंडिया के 98% मुस्लिम जो है उनको आज़ादी है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके। आप मुझे ये बताएगा, और ये भी बोला गया कि इतनी माइनॉरिटीज अमेरिका में सेफ नहीं है जितनी मुस्लिम्स या माइनॉरिटी जो है वो भारत में सेफ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, इस वक्त हर जगह भारत को प्रेफर किया जा रहा है। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप देखिए, उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर जाकर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, मुआहिदे करते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स मजबूत करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, या उनको किस नजर से देखा जाता है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी टाइप presidents or prime ministers are elected by 1.3 billion people। उन्हें कोई पपेट बना के नहीं लाता। हमारे लीडर्स जो हैं वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर खुद नहीं आए, बल्कि थ्रू आउटर फॉरेन पावर्स लाइक अमेरिका लाए गए हैं। तो जाहिर है, एक लाया गया आदमी और जो अपने पोटेंशियल पे खुद ऊपर आया है, तो उसके अंदर फर्क तो होगा। और मोदी जो है बेसिकली ही नोज व्हेन टू से यस, ही नो व्हेन टू से नो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर उसने अमेरिका को या फ्रांस को या जर्मनी को नो कहना है, तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए उनको नो कहेगा। हम लोगों ने तो नो कहना सीखा ही नहीं, हम तो सिर्फ यस सर कहना सीखते हैं। तो जो कौम सदियों से यस सर कह रही हो, तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया भी उसे कोई ज्यादा प्रेफरेंस देगी। दोस्तों, और कुछ हुआ ना हो या हो गया हो, लेकिन मोदी जी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। इनकी औकात अब इनको पता लग चुकी है कि भिखारियों से ज्यादा नहीं है। और जो भिखारी होते हैं उनको हर जगह से लात ही पड़ती है, क्योंकि ये मांगते मांगते बेशर्म हो चुके हैं। दोस्तों, मोदी जी का जब जलवा छा गया है, पाकिस्तानी जी भर के तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।